देखिए, मैं इंजीनियरिंग में नौकरी 1 साल 1 महीना की, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पिताजी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। लेकिन मैं देखता था कि वो हम मैंने हमारे भाई बहनों के पढ़ाई के अलावा उन्होंने कुछ भी अपने जीवन में अर्न नहीं किया, कुछ भी अर्न नहीं किया। तो हमें लगता था कि इतने बड़े पोस्ट पर होने के बाद भी ईमानदारी से कोई आदमी अर्न नहीं कर सकता है। तो मेरी ईमानदारी तभी बरकरार होगी कि जब मैं नौकरी नहीं करके बिजनेस करूँ। बिजनेस में जितना करूंगा उससे हमें आमदनी होगा, तो शायद हम अपने अलावा समाज और अपने परिवार का भी भरण पोषण उसमें अच्छी ढंग से कर सकते हैं। इसलिए मैं बिजनेस में आ गया। ठीक, और बिजनेस में भी हमको काफी सफलता मिलती गई। ऐसे बिजनेसमैन का तो परिवार हमारा नहीं था, लेकिन हमको गॉड गिफ्टेड सफलता मिलती गई। पब्लिक ने हमको बड़ा सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट करने से हम समझते थे कि जो पब्लिक हमको इतना सपोर्ट करके हमको आमदनी दे रही है, उसमें कुछ पैसे उसके भी शेयर बनते थे, जो उनको दान स्वरूप, चंदा स्वरूप समझिए, या जो स्वरूप हम उसको कंट्रीब्यूट करते थे, दे देते थे। कोई भी आता था नीडी आदमी, बीमारी क्या, उसको दे देते थे। लोगों ने इससे प्रभावित होकर समझा कि शायद सुरेश जी को पॉलिटिकल एम्बिशन है, समझे? शायद वो ऐसा लोगों का सोच में आया। और उस सोच के हम माने कायल बने कि हमको राजनीति में, लोगों ने जब कभी चर्चा हो राजनीति का, तो लोग का पेपर में मेरा नाम आना शुरू हो जाए। मैं पूजा करने बैठता था तो मैं कहता था भगवान से कि हे भगवान, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस कोई देखने वाला नहीं अभी तक है, हमको ये राजनीति के चक्रव्यूह से बचाइए। मैं पूजा में भगवान से मांगता था कि मुझे टिकट ना मिले और मैं इस चक्रव्यूह से बचे। लेकिन जब मेरे दोनों लड़के बिजनेस संभालने लगे और प्रेशर पार्टी का होने लगा और जनता भी प्रेशराइज करने लगी, तब मैं पॉलिटिक्स में आया। और पॉलिटिक्स में भी आया तो मैं ये रख रहा हूँ कि मैं ईमानदारी पूर्वक पॉलिटिक्स किया, तिकड़मबाजी की राजनीति मैंने नहीं की। आज भी इस बात का मिसाल हमें नहीं, हमको जनता मिलती है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो नहीं कुछ होना था वो हो रहा है। वो अच्छा, एक दूसरा मुद्दा पर चलते चलते दूसरा मुद्दा है हवाई अड्डा। मीडियाती का मुद्दा था जी जी, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे पिछले चुनाव में आए थे और मैंने उठ करके उनसे कहा था कि पता नहीं हवाई जहाज यहाँ से उड़ान भरती थी बहुत पहले, यहाँ से हवाई जहाज का परिचालन होना चाहिए। और उन्होंने अपने भाषण के दरमियान में कहा कि पता नहीं हवाई अड्डे से हवाई जहाज उड़ान भरेगी। लेकिन जब राइट्स को हमने बुलाया, जो हवाई जहाज के एयरपोर्ट बनाता है, तो उसने इसका मेजरमेंट करने के बाद में कहा कि इसमें बड़ी प्लेन यहाँ नहीं उतर सकती है। इसमें 300 एकड़ जमीन चाहिए, 100-125 एकड़ ये जमीन है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ से तो प्लेन उड़ती थी, तो प्लेन जो रशियन फोकर प्लेन जो दिया गया था, रसा से जो हमको 24 प्लेन मिला था इंडिया को, वही प्लेन यहाँ से उड़ान कलकत्ता के लिए जाती, यानी उस लेवल का, जिसमें 24 सीटर, वो 12 सीटर प्लेन था। 24 सीटर प्लेन के लिए रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट में यह आ गया है। और उस पर सर्वे होकर के उम्मीद है कि थोड़ी बहुत जमीन और घटेगी तो उतना भर मिल जाएगा। और यहाँ से हमें ये सिंधिया जी के मार्फत से, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उनके मार्फत से भी ये चीज का जानकारी मिली है कि रीजनल कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट 24 सीटर, 25 सीटर, 30 सीटर वाली फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरेगी। अंतिम इस बार जो चुनाव में आपकी हार हुई, क्या मानते? देखिए, इस चुनाव में हार का कारण जनता नहीं,
मैं खुद समझे ना, मैं खुद हूँ। पूछे कि आप कैसे हैं, विचित्र जवाब है। हाँ। हमको जितने लोगों अपने लोगों से जाके उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था वो नहीं, समय अभाव के कारण नहीं हो सका। वो लोग इंतजार में रहे और वो लोग एग्रेसिव नहीं हुए, वोट कम दिए, इसलिए मैं हार गया। इसमें आज भी जनता मुजफ्फरपुर की सोच मना रही है कि सुरेश जी रहते तो यह शहर सुंदर होता। लेकिन तो मैं उनके ऊपर या किसी के प्रतिद्वंदी के ऊपर ये लांछना लगाऊं कि ये हो जाए, वो नहीं, हम खुद इसके दोषी हैं और इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सुरेश जी, आपने हमारे चैनल के लिए काफी समय दिया, आप व्यस्त आदमी हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।